Alright, guys. So now let's start with a very final unit of our software engineering. Okay, now we'll be starting with object-oriented analysis and design. And इस चीज़ से ना ज़्यादातर तुम्हें UML डायग्राम्स के बारे में पूछ लिया जाता है, उसके डेफिनेशंस पूछ ली जाती है, उसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करने के लिए पूछ लिया जाता है and all that. So we'll be covering all of that in our today's lecture. This is the entire syllabus that we'll be following. So if you are from a different university, don't worry, ये 90 to 95% syllabus हर एक यूनिवर्सिटी का मैच करता है. So feel free to go ahead and watch this entire one shot video. If you want कोई और टॉपिक में भी तुम्हें वीडियो चाहिए, make sure to comment it. We'll bring it for you. ठीक है. These are all the topics that we'll be discussing through flashcards. Then we'll be also discussing a PYQ papers as well. तो हम लोग सारे PYQ papers past 2-3 years के solve करने वाले हैं, so that you can get to know कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. Let's start with the very first topic, object oriented analysis. ये पूरा object oriented analysis ना हमारे लास्ट पार्ट से रिलेटेड है, हमारे लास्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड है जो हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, दैट वाज OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. अगर तुम लोगों ने हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के वन शॉट वीडियोस देखे थे तो यू विल गेट टू नो कि वहां पे जितने भी हम लोगों ने 4 पिलर्स ऑफ ऊप्स डिस्कस किया था ना, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस एंड एब्स्ट्रैक्शन एंड ऑल दैट, वही सारी चीजें हम लोगों की यहाँ पे भी यूज होने वाली है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस का एक ओवरव्यू पहले मैं तुम लोगों को बता देता हूँ. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस का बेसिक सा मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस की मीनिंग क्या है यहाँ पे. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस बेसिकली मीन्स कि तुम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करना चालू कर रहे हो, या जो भी तुम लोग डायग्राम्स बनाओगे ना उन सब में तुम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को यूज करोगे. अब यूएमएल क्या होता है, यूएमएल डायग्राम्स क्यों बनाने चाहिए एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे. उससे पहले I'll tell you the importance of UML diagrams and as well, and I'll tell you the importance of this object-oriented programming, object-oriented design in very short. ठीक है. Object-oriented design का तुम्हारा एडवांटेज ये होता है कि तुम्हें ना कोड ना रिपीट ही नहीं करना पड़ता बार बार. दैट मीन्स एक ही चीज तुमने डिफाइन कर दिया, अब उसको बार बार तुम्हें डिफाइन नहीं करना पड़ता या रीडिफाइन नहीं करना पड़ता. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक क्लास है, ठीक है, मैंने एक क्लास बना दी एंड उसमें मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिए. या तुम लोग अगर गेम खेलते हो ना, आई टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल फटाफट से. सो अगर तुम लोग गेम खेलते हो, कोई भी गेम खेलते हो, उसमें तुम डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स को देखते होगे. तो उनके पास ना सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. हर एक के पास वेपन होगा, हर एक के पास हेल्थ होगी, हर एक के पास कुछ आउटफिट होगा एंड ऑल दैट. तो तुमने क्या किया, एक क्लास में इन चीजों को बंद कर दिया. एक क्लास में तुमने ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर दिया. अब यू आर क्रिएटिंग सेपरेट सेपरेट वेरिएबल्स आउट ऑफ दिस इंटायर थिंग. ठीक है. तो एक क्लास में तुमने कैरेक्टरिस्टिक्स पहले डिफाइन कर दिया. अब इसके बेसिस पे तुम अलग अलग गेम के कैरेक्टर्स बना रहे हो, और जैसे ही तुम उस गेम के कैरेक्टर्स को बना रहे हो ना, उसमें हर एक गेम के कैरेक्टर में ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है जो तुमने क्लास में डिफाइन किया, वो सारी की सारी चीजें इनहेरिट हो जाएगी ऑटोमेटिकली. ठीक है. सो दिस वाज योर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन लेमन टर्म्स. अब तुम जो ये क्लास को यूज करके अपना डेटा टाइप बना के, अपना यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना के जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो, जो यहाँ पे वेरिएबल्स बना रहे हो ना, उन्हीं को तुम ऑब्जेक्ट्स बोलोगे. ठीक है. वेरी सिंपल. ओके. इसको अगर तुम्हें डिटेल में समझना है, मेक श्योर स्टार्टिंग के 10-15 मिनट्स में ही मैंने बता रखा है अपने ओओपी वाले वन शॉट लेक्चर में. गो हेड एंड वॉच दैट इफ यू वांट डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एज वेल. ओके. एंड अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या करने वाले हैं, हम लोग उसके डायग्राम्स को ड्रॉ करने वाले हैं. अब जब भी तुम क्लाइंट को अप्रोच करोगे ना, लाइक से तुम्हें क्लाइंट के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, या तुम्हें अपने हैकाथॉन के प्रोजेक्ट के लिए बनाना है, या तुम्हें खुद के लिए भी बनाना है, ठीक है, इट कुड बी एनी केस. अब तुम लोग डायरेक्टली कोडिंग में नहीं जाओगे. हम लोग एक परफॉर्मर तैयार करोगे. लेट से मुझे एक सिंपल सी फुल स्टैक वेबसाइट बनानी है जिसमें एक लॉगिन होगा, एक रजिस्टर पेज होगा एंड एक होम पेज होगा. 3 चीजें मुझे बनानी है. ठीक है. या ऐप बनाना है, या इट कुड बी एनीथिंग. ठीक है. सो अगर मुझे ये वेबसाइट बनानी है, इसमें 3 पेजेस हो गए, लॉगिन पेज, रजिस्टर पेज एंड होम पेज. तो मैं क्या करूंगा, इन पेजेस को प्रॉपरली अलाइन करूंगा कि ये मेरा होम पेज है, ये मेरा लॉगिन पेज है, ये मेरा रजिस्टर पेज है. ये फ्रंट एंड पहले मैंने एक तैयार कर लिया कि ऐसे कुछ 3 पेजेस होंगे. अब मैं देखूंगा हर एक पेज में क्या क्या डिटेल्स रिक्वायर्ड है. लॉगिन के लिए तुम्हें यूजर नेम पासवर्ड चाहिए होगा, रजिस्टर के लिए यूजर नेम पासवर्ड, फोन, फुल नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर एंड ऑल दैट, ये सारी चीजें तुम्हें चाहिए होगी, राइट. तो ये सारी डिटेल्स में स्पेसिफाई करूंगा कि दीज 3 आर द पेजेस जो मुझे चाहिए एंड ये इसकी डिटेल्स है एंड ऑल दैट. ठीक है. अब मैं इसके बाद इसका फ्लो मेंटेन करूंगा कि अच्छा, लॉगिन पे अगर किसी ने क्लिक किया ना, डोंट हैव एन अकाउंट, साइन अप, तो उसके बाद वो साइन अप पेज पे चले जाएगा. वहां पे किसी ने क्लिक किया कि ओके आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो वो लॉगिन पे आ जाएगा. दोनों में से किसी ने भी रजिस्टर कर लिया या लॉगिन कर लिया, उसके बाद वो होम पेज पे आ जाएगा, समथिंग लाइक दिस. ठीक है. अब जब भी वो रजिस्टर करेगा, जब भी वो लॉगिन करेगा, डेटाबेस से चीजें फेच होगी, तो मैं उसका भी एक कनेक्शन बना दूंगा. तो दिस इज समथिंग जो हम लोगों को यहाँ पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करनी होती है. इसी के अराउंड हमारा ये पूरा चैप्टर है, पूरा यूनिट है, एंड इसी के अराउंड हमारा यूएमएल डायग्राम भी आता है, दैट विल बी डिस्कसिंग एज वेल. ठीक है. इससे हेल्प क्या हुई, अब जब भी तुम कोड करने बैठोगे ना, तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा अच्छा इसको मुझे किससे कनेक्ट करना है, या क्या क्या चीजें मुझे इंप्लीमेंट करनी है, या क्या क्या चीजें मैंने मिस तो नहीं कर दिया एंड ऑल दैट. वो सारी चीजों का
कोड ना तुम्हारे पास पहले से रहेगा, सो यू कैन जस्ट गो हेड, यू कैन लुक एट दैट थिंग, ठीक है, और उसको तुम फटाफट से कोड अप कर सकते हो, ठीक है। तो दिस वाज एन एंटायर ओवरव्यू जो हम लोग इस पूरे यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, व्हाट एग्जैक्टली इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस? मॉडलिंग प्रॉब्लम डोमेन यूजिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जितनी भी तुम्हारी प्रॉब्लम होती है ना, उसको तुम सॉल्व करते हो ऑब्जेक्ट्स को यूज करके, दैट इज योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन ओवर हियर, ठीक है। स्टेप्स क्या होते हैं इसमें? सबसे पहले आइडेंटिफाई करो ऑब्जेक्ट्स को, नाउन्स एंड रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। आइडेंटिफाई करो तुम्हारे जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है ना, उसमें कैसे कैसे चीजों को तुम क्लास में कंबाइन कर सकते हो, कैसे कैसे यू कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ दैट एज वेल। आइडेंटिफाई करो एट्रीब्यूट्स को, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो भी होगा ना, जो भी तुम्हारी क्लास होगी, उसमें दो चीजें आएगी, एक तुम्हारी डेटा वैल्यूज आती है, एक तुम्हारी फंक्शंस आते हैं उसमें, ठीक है। तो डेटा वैल्यूज क्या होगी उसमें, क्या क्या फंक्शंस होंगे, क्या क्या मेथड्स होंगे उसके, तो एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करो, क्या क्या डेटा वैल्यूज होगी उसमें, ठीक है। मेथड्स, मेथड्स तुम्हारे ऑपरेशंस हो गए उस केस में, ठीक है। तुम क्या क्या फंक्शन कराओगे, वो जो गेम का कैरेक्टर है वो अटैक करेगा, डिफेंस करेगा एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें, ओके। आइडेंटिफाई रिलेशनशिप, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे कैरेक्टर्स के रिलेशनशिप की बात हो रही है, दैट मीन्स कि दो कैरेक्टर्स जो है वो आपस में कितना रिलेटेड होंगे, या दो ऑब्जेक्ट्स जो है वो आपस में कितना रिलेटेड होंगे एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें यू नीड टू डिफाइन हो गया कि साइन अप पेज से मैं इस पे जाऊंगा तो ये रिलेटेड हो गया, लॉग इन पेज से मैं होम पेज पे आ जाऊंगा, समथिंग लाइक दैट यू नीड टू मेंशन ओवर हियर, ठीक है। फोकस क्या होगा इसका? व्हाट द सिस्टम शुड डू, सिस्टम को करना क्या चाहिए, तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर है वो उसे करना क्या चाहिए। एग्जाम्पल, रिक्वायरमेंट होगी तुम्हारी स्टूडेंट रजिस्टर्स फॉर कोर्स, ऑब्जेक्ट्स क्या हो गया? स्टूडेंट और कोर्स, तो तुम एक डेटाबेस बनाओगे जिसमें तुम्हारे पास स्टूडेंट और कोर्स दोनों चीजें सेव होगी। एंड रिलेशनशिप क्या होगा? रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट ने किसी कोर्स में रजिस्ट्रेशन किया, इन दोनों चीजों को कनेक्ट करो। अभी देखेंगे डायग्रामेटिकली कि कैसे ये इसका यूएमएल डायग्राम एंड एवरीथिंग बनाया जाता है, ठीक है। दिस वाज इट फॉर योर फर्स्ट टॉपिक, ठीक है। वी आर जस्ट क्विकली डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट्स मेक श्योर टू कमेंट इट, वी विल रिप्लाई टू यू इमीडिएटली, एंड विल बी आल्सो डिस्कसिंग द पीवाई के पेपर्स, सो दैट तुम लोगों को पता चल जाए किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन कॉन्सेप्ट्स, फोर पिलर्स ऑफ हुप्स, ठीक है। इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनहेरिटेंस, यही चार पिलर्स ऑफ हुप्स होते हैं। मैंने एक न्यूमोनिक भी बताया था, आई एट अप आई करके, उससे भी तुम याद रख सकते हो, ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग यू, स्टार्टिंग 10-15 मिनट्स देख लो ओओपी के, तुम्हें ये पूरा हुप्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ओके। फोर पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, इनकैप्सुलेशन होता है तुम्हारा, ठीक है। इसमें बंडल कर दो तुम डेटा को, ठीक है, मेथड्स को, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू डायरेक्टली, ठीक है। यू कैन गो थ्रू दीस पॉइंट्स। इनकैप्सुलेशन का मतलब, एक क्लास बनाई तुमने, उसमें डेटा मेंबर्स को डाला एंड उसके अंदर फंक्शंस को डाला, एक कैप्सूल में बंद कर दिया, एक क्लास के अंदर बंद कर दिया, दैट इज योर एनकैप्सुलेशन। तुमने वो मेडिसिन देखी होगी सॉर्ट ऑफ, जिसमें दो कलर की मेडिसिन आती है, मल्टी कलर मेडिसिन आती है, जिसमें एक साइड रेड होता है एक साइड ब्लू होता है, समथिंग लाइक दैट, वही तुम्हारा कैप्सूल होती है, वही यहाँ पे इनकैप्सुलेशन होता है। इनकैप्सुलेशन कैसे हुआ वो, कि इसमें तुमने एक साइड तुमने डेटा मेंबर्स को बंद कर दिया, एक साइड मेथड्स या फंक्शंस को बंद कर दिया, एक क्लास के अंदर बंद करो, दैट इज व्हाई इट इज योर एनकैप्सुलेशन हो गया, ठीक है। सो बंडल डेटा प्लस मेथड, हाइड इंटरनल स्टेट एंड पब्लिक इंटरफेस ओनली। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब है जैसे ग्रैंड पेरेंट्स से पेरेंट्स हमारे इनहेरिट करते हैं प्रॉपर्टीज को, ठीक है। इट कुड बी अ फेस कलर, इट कुड बी एनीथिंग, राइट। सो अब ऐसे ही हम लोग अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं प्रॉपर्टीज को, ठीक है। इट कुड बी स्किन कलर, एनीथिंग। सिमिलरली अगर हम लोगों को एक क्लास से दूसरे क्लास में प्रॉपर्टीज को पास करवाना हो, दैट इज वेयर इनहेरिटेंस कम। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक बेस क्लास से डिराइव क्लास में, एक बेस क्लास इज द वन जो प्रॉपर्टीज को पास करे, डिराइव क्लास इज द वन जो उससे प्रॉपर्टीज को लेके अपने पास सेव कर रहा है या अपने पास फेच कर रहा है, ऑल दैट, ठीक है। सो डिराइव न्यू क्लासेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग क्लासेस से तुम न्यू क्लासेस को डिराइव करते हो, कोड रीयूजेबिलिटी इसमें बढ़ जाती है, एंड इसमें एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है दो क्लासेस के बीच में, ठीक है। वो डेटा भी एक्सचेंज कर सकता है, ऑल दैट। पॉलीमॉर्फिज्म, तुम एक एंटिटी हो, तुम एक ह्यूमन हो, राइट। अब तुम दोस्तों के साथ होगे, दोस्तों के साथ फुल ऑन मजे मजे के साथ रहोगे, तुम घर पे आओगे, तुम थोड़े से लाइक सॉबर बिहेव करोगे इन फ्रंट ऑफ पेरेंट्स एंड एवरीथिंग, राइट। सो एक ही एंटिटी है, डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोस में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बिहेव करिए, दैट इज व्हाट पॉलीमॉर्फिज्म इज। कि एक ही एंटिटी डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोस में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है। अब यहाँ पे तुम्हारा एक फंक्शन हो सकता है जो किसी एक क्लास में दूसरी तरह से तरीके से बिहेव कर रहा है, अब उसे इनहेरिट करवाया दूसरी क्लास में, तो हमने ओवर कर दिया, फिर वो दूसरी तरीके से बिहेव कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। सो दैट इज योर पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। सेम इंटरफेस डिफरेंट बिहेवियर, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवर, दो तरीके होते हैं इस चीज को करके, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल तुमने व्हाट्सएप खोला, तुमने अपने किसी दोस्त को मैसेज किया हाय, ठीक है। अब ये तुमने मैसेज भेजने के लिए, तुम्हें मैसेज भेजने के लिए उस दोस्त को, क्या तुम्हें पता होना चाहिए व्हाट्सएप का कोड कैसे लिखा हुआ है? क्या तुम्हें पता होना चाहिए कि व्हाट्सएप डेवलप किसने किया है? या क्या तुम्हें पता होना चाहिए कि उसमें नेटवर्क पैकेजेस कैसे तुम्हारे डेटा को इनक्रिप्ट कर रहे हैं, डिक्रिप्ट कर रहे हैं, ऑल दैट? ये नहीं पता होना चाहिए, राइट। बस हमें व्हाट्सएप में नंबर सेव करना आना चाहिए, मैसेज टाइप करना आना चाहिए, सेंड कर दो। इंटरनल डिटेल्स जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज थी, जितना भी कोड था, उसको हाइड कर दो, एंड उसके ऊपर एक अच्छा सा यूआई यूएक्स का लेयर लगा दो, एंड दैट इज व्हाट इज योर एब्स्ट्रैक्शन, कि इंटरनल डिटेल्स को हाइड करना है, मेन मेन डिटेल्स को ऊपर रखना है, ठीक है। हाइड द कॉम्प्लेक्सिटी एंड शो एसेंशियल फीचर्स ओनली, दैट इज व्हाट योर इनहेरिटेंस इज। व्हाट आर डिजाइन पैटर्न्स? डिजाइन पैटर्न्स का मतलब होते हैं रीयूजेबल सॉल्यूशन टू कॉमन प्रॉब्लम्स। ऐसे कुछ सॉल्यूशन तुमने डेवलप कर लिए जो कॉमन प्रॉब्लम्स जितने भी है ना, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स होती है, फेस होती है इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और एनीथिंग, ठीक है, इन केस ऑफ मेकिंग योर सॉफ्टवेयर और एनीथिंग, तुमने एक ऐसा सॉल्यूशन डेवलप कर लिया
जिसको तुम बार बार रीयूज कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें तुम्हारे टाइप्स होते हैं, क्रिएशनल होता है, सिंगलटन एक इंस्टेंस पे काम करेगा, फैक्ट्री क्रिएट ऑब्जेक्ट्स विदाउट स्पेसिफिक क्लासेस, ठीक है। कंस्ट्रक्शनल होता है एक अडेप्टर इंटरफेस कंपैटिबिलिटी एंड डेकोरेटर एड बिहेवियर डायनामिकली, ठीक है। इससे जनरली तुम्हारी यूएमएल रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड ओओडी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विल बी सीइंग द पीवाईक्यू पेपर्स एज वेल, दिस इज समथिंग फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज एज वेल। बिहेवियरल इज योर थर्ड टाइप ऑफ योर डिजाइन पैटर्न ओवर हियर, ठीक है। ऑब्जर्वर होते हैं इसमें, एक स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। ऑब्जर्वर का मतलब नोटिफाई इंडिपेंडेंट, नोटिफाई डिपेंडेंट ऑफ चेंजेस एंड स्ट्रैटेजी इंटरचेंजेबल एल्गोरिथम्स, ठीक है। दिस इज समथिंग जो हम लोगों ने डिफाइन किया। कोई भी डाउट हो मेक श्योर टू कमेंट, अगर डिटेल लेक्चर्स चाहिए मेक श्योर टू कमेंट, ठीक है। विल ब्रिंग दैट ऑन योर डिमांड, ओके। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। अब व्हाट आर यूएमएल रिलेशनशिप टाइप्स, ठीक है। यूएमएल के रिलेशनशिप टाइप्स क्या होते हैं? एक होता है एसोसिएशन, एक होता है एग्रीगेशन, एक होता है कंपोजिशन, इनहेरिटेंस एंड ऑल दैट, ठीक है। फटाफट से विजुअलाइज करते हैं इस चीज को और ये चीज क्लियर हो जाएगी। सो दिस इज अ यूएमएल, यूएमएल आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, फुल फॉर्म इज यूनिफाइड मॉडल लैंग्वेज, ठीक है। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, ठीक है। एक ऐसी लैंग्वेज जो तुम्हारी चीजों को विजुअलाइज करने में हेल्प करती है, या जो तुम्हारी जो भी तुम कोड करोगे, जो भी तुम सॉफ्टवेयर बनाओगे, उन चीजों को मॉडल के पर्सपेक्टिव से या फिर एक डायग्राम के पर्सपेक्टिव से बनाने के लिए ये लैंग्वेज बेसिकली डेवलप की गई थी कि तुम अच्छे से एंटिटी रिलेशनशिप्स यहाँ पे बना पाओ, ठीक है। तुम लोग डायग्रामेटिकली दिखा पाओ कि तुम्हारा सॉफ्टवेयर किस हिसाब से काम करेगा, क्या उसमें फीचर्स होंगे या क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट चीजें होगी। तो दैट इज वाई यूएमएल वॉज डेवलप, ठीक है। सो यूएमएल में तुम लोग बेसिकली डायग्राम्स बनाते हो। मे बी तुम लोगों के कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, अगर तुम लोगों ने प्रैक्टिकल्स अटेंड की हो या लैब क्लासेस अटेंड की हो, तुम्हें यूएमएल बनाना भी सिखाया होगा, ठीक है। अगर तुम्हें फिर से सीखना है, ठीक है, मेक श्योर टू कमेंट, हम लोग ले आएंगे, बट इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तुम्हें चाहिए होगा तो विल ब्रिंग लेक्चर्स फॉर यू, राइट। व्हाट इज यूएमएल? स्टैंडर्ड विजुअल लैंग्वेज फॉर सॉफ्टवेयर मॉडलिंग। इट इज अ स्टैंडर्ड विजुअल लैंग्वेज जो सॉफ्टवेयर मॉडलिंग के लिए यूज की जाती है। इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एज वेल, ओके। तो ऐसा नहीं है सिर्फ कॉलेज वगैरह में पढ़ाया जा रहा है। Created by Grady Book, okay, James and all that. ठीक है, I will not need not to remember these personalities, but yeah, these are the personalities. काफी मेहनत करके इन्होंने ये चीज बनाई है. You can go through them, okay. 14 diagram types into categories. दो categories में divided है तुम्हारी UML के diagram. एक होता है structural diagram, एक होता है behavioral diagrams. ठीक है, ये चीजें पूछी जाती है तुम्हारे एग्जाम्स में. स्ट्रक्चरल डायग्राम स्टैटिक होता है, ये बताता है व्हाट द सिस्टम इज, सिस्टम क्या है. बिहेवियरल डायग्राम ये डायनामिक होता है और ये बताता है सिस्टम करता क्या है, ठीक है। जो तुम्हारा सॉफ्टवेयर वो करेगा क्या, वो तुम्हारा बिहेवियरल डायग्राम बता रहा है, और सिस्टम है क्या, ठीक है, वो तुम्हारा स्टैटिक डायग्राम या यहाँ पे स्ट्रक्चरल डायग्राम्स बता रहे हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल डायग्राम्स में ना ये चीजें पूछी जाती है, क्लास डायग्राम बना दो, यूज केस बना दो एंड ऑल दैट, राइट। सो क्लास डायग्राम में ना तुम्हें ये चीज डिफाइन करनी है, एक क्लास नेम देना है, उसके एट्रीब्यूट एंड मेथड्स। क्लास जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उसके दो चीजें आएगी तुम्हारे पास, एक तुम उसमें मेथड्स को डिफाइन करोगे, एक तुम ऊपर टॉप पे डेटा वैल्यूज या एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करोगे। सो क्लास डायग्राम में क्या होगा? शोज क्लासेस, एट्रीब्यूट, मेथड्स एंड रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो दिस इज अ क्लास डायग्राम का एग्जांपल ओवर हियर। ऑब्जेक्ट डायग्राम क्या बताएगा? इंस्टेंसेस ऑफ क्लास डाटा मूवमेंट। अब तुमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, इसी क्लास से एक कैरेक्टर बना दिया, अब उस कैरेक्टर के पास क्या क्या वैल्यूज है वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट डायग्राम बताएगा, ठीक है। सो बेसिकली लेट से तुम्हें एक वेबसाइट दी गई, ठीक है, उसका तुम्हें लेट से ये वाला डायग्राम बनाना है, क्लास डायग्राम एंड ऑल दैट, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट डायग्राम बनाना है, या फिर तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स बनाने हैं। तो इन दैट केस व्हाट यू विल डू इज कि लेट से मुझे वेबसाइट के लिए बनाना था, तो मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई, मैंने उसमें डाला यूजर नेम, पासवर्ड, नेम एंड ईमेल आईडी एंड ऑल दैट। अब जहां जहां मुझे उसे यूज करना होगा ना, या डिफरेंट डिफरेंट जो मुझे कैरेक्टर्स क्रिएट करने होंगे, मैं उसके लिए सेपरेट सेपरेट ऑब्जेक्ट्स बनाता जाऊंगा। एक क्लास बना दी मैंने ओवरऑल, उसके बाद मैंने डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स से उसे लिंक कर दिया, ठीक है। दैट इज व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ योर यूएमएल डायग्राम, ठीक है। आई मेक श्योर मैं यहाँ पे एक फोटो अटैच करो, मेक श्योर टू सी द डायग्राम ऑफ दिस, ठीक है, सो दैट तुम लोग इससे रिलेटेड कुछ भी आए तो यू कैन इवन मेक दिस, वी विल सी दिस इन पीवाईक्यू पेपर्स एज वेल, ओके। कंपोनेंट डायग्राम क्या होता है? कंपोनेंट डायग्राम सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स एंड डिपेंडेंसीज पे ये डिपेंड करता है, तो इसमें ये बता दे कि एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दूसरे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट पे कितना डिपेंडेंट है, ठीक है। पैकेज डायग्राम ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड एलिमेंट्स, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस को तुम एक साथ ग्रुप कर रहे हो तो वो तुम्हारा पैकेज डायग्राम एक्सप्लेन करता है। डिप्लॉयमेंट डायग्राम फिजिकल डिप्लॉयमेंट ऑन हार्डवेयर, कि ये जो तुम्हारा जो भी तुम्हारे पैकेजेस है, जो भी तुम्हारी फाइल्स है, ठीक है, वो कहाँ पे होस्टेड है, कौन से सर्वर पे होस्टेड है, एंड वो कैसे डेटाबेस से कनेक्ट करिए एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें तुम्हारे डिप्लॉयमेंट डायग्राम बताता है, ठीक है। बिहेवियरल डायग्राम, यूज केस डायग्राम, मेन जो पूछे जाते हैं ना, क्लास, ऑब्जेक्ट एंड यूज केस डायग्राम, ये तीन चार चीजें ही तुम्हारी पूछी जाती है, ओके। यूज केस डायग्राम, एक्टर स्टिक फिगर्स, ओवल यूज केसेस, ठीक है। तो इसमें एक तुमने एंकर बनाया, ठीक है, या एक एक्टर बनाया, जैसे तुमने एक यूजर बना लिया, अब तुमने दिखाया कि वो क्या क्या यूज केसेस कर सकता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ यू आर मेकिंग इट फॉर एटीएम मशीन, एटीएम मशीन तुम्हारी राइट में आ गई, अब बीच में तुम्हारी यूज केसेस आए,
एंड साइड में लेफ्ट में तुम्हारा एक एक्टर आ गया। अब एक्टर क्या क्या काम कर सकता है तुम्हारे, एक तो वो डेबिट कर सकता है, एक वो लाइक डिपॉजिट कर सकता है, एक वो बेसिकली विड्रॉ कर सकते हैं एटीएम मशीन से, एक वो डिपॉजिट कर सकता है ऑल दैट। तो वो सारे तुमने यूज केसेस बता दिया ना, आगे एटीएम मशीन से कनेक्ट कर दिया, सिंपल, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। सो इट शोज व्हाट सिस्टम डज फ्रॉम यूजर पर्सपेक्टिव, यूजर के पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीजें करी जा सकती है, उसके हिसाब से वो इसको दिखाता है। यूज केस डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम क्या होता है, ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन ओवर टाइम, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को मारेगा, दूसरे की हेल्थ कम होगी, समथिंग लाइक दैट। सो वो तुम्हारा सीक्वेंस डायग्राम के थ्रू दिखाया जाता है। एक्टिविटी डायग्राम, वर्क फ्लो या प्रोसेस फ्लो, ठीक है, ये दिखाते हैं कि तुम्हारे एक्टिविटीज विद टाइम कैसे हो रही है, कि एक एक्शन लिया, ठीक है, तुमने एटीएम की पिन डाली, फिर तुम लेफ्ट में जाओगे, अगर गलत डाली तो वो दिखाएगा री एंटर पिन, या फिर तुम्हारे कार्ड को बोलेगा रिमूव द कार्ड एंड एंटर इट अगेन एंड समथिंग लाइक दैट, या इंसर्ट इट अगेन। ठीक है, अगर तुमने सही डाल दिया तो वो लेफ्ट राइट में चले जाएगा एंड इट विल आस्क यू ओके नाउ व्हाट डू यू वांट टू डू, तुम्हें पैसे डालने हैं, तुम्हें निकालने हैं, ऑल दैट, ठीक है। सो दिस इज एन इफ एल्स कंडीशन दैट यू कैन इंप्लीमेंट, ठीक है, यहाँ पे तुम कंडीशन डाल सकते हो, ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे इन चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हो। स्टेट डायग्राम, स्टेट एंड ट्रांजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट अगर ट्रांजिशन में चेंज कर रहा है, अगर अपनी स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो दैट इज व्हाट योर स्टेट डायग्राम शोज ओवर हियर, ठीक है। कोलैबोरेशन डायग्राम, दो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स है तुम्हारे पास, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, वो आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे लाइक सेंड कर रहे हैं, सेंड एंड रिसीवर बन रहे हैं, जो इंटरेक्शन हो रहा है वो सीमलेस है या फिर वो सीमलेस नहीं है, या कितनी बार इंटरेक्शन हो रहा है, काफी इंटरेक्टिव है एंड ऑल दैट। तो ये सारे तुम्हारे कोलैबोरेशन डायग्राम्स यहाँ पे शो करते हैं, ठीक है। सीक्वेंस डायग्राम ये तुम्हें शो करता है कि बेसिकली एक के बाद एक क्या क्या सीक्वेंस में चीजें चल रही है, कैसे कैसे ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट करे, पहले इन्होंने किया फिर इन्होंने किया। कोलैबोरेशन डायग्राम तुम्हें डायरेक्टली बता रहे हैं, या जो दो मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं इन दिस केस, ठीक है, हाउ आर दे इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, ठीक है, विद टाइम। सो ये कैसे कोलैबोरेट करके एक फाइनल आउटपुट की तरफ रीच करे, दैट इज व्हाट कोलैबोरेशन डायग्राम शोज हुआ। क्लास रिलेशनशिप, ये भी तुम्हें ध्यान रखना है। एसोसिएशन अगर तुम्हें शो करना हो तो तुम्हें लाइन के थ्रू शो करना है, एग्रीगेशन तुम्हें शो करना हो तो तुम्हें एक डायमंड के थ्रू शो करना है, कंपोजिशन शो करना हो तो फिल डायमंड के थ्रू, इनहेरिटेंस शो करनी हो तो तुम्हें ट्रायंगल एरो यूज करना है, डिपेंडेंसी शो करनी हो तो डैश एरो यूज करना है। इफ यू विल सी ओवर हियर ना, कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये एरोस को भी यहाँ पे यूज कर रखा है डिपेंडेंसीज में एंड ऑल दैट। सो मेक श्योर तुम लोग जब भी डायग्राम्स बनाओ, इन्हीं एरोस को इन्हीं क्लास रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग तुम्हें फिल करना है, ठीक है। सो दिस इज द इंटायर पार्ट जो हम लोगों ने विजुलाइज किया रिलेटेड टू यूएमएल, ठीक है। सो यूएमएल के क्लास रिलेशनशिप क्या होता है, एक एसोसिएशन होता है तुम्हारा, जनरल रिलेशनशिप, यूजेस और नोज अबाउट, एग्रीगेशन, अभी हम लोगों ने जो नीचे वाला पार्ट देखा था ना, बॉटम मोस्ट पार्ट, दैट इज योर दिस थिंग ओवर हियर, ठीक है। तुम्हारी यूएमएल की क्लास रिलेशनशिप्स कैसे कैसे तुम डिफाइन कर सकते हो। एग्रीगेशन होता है हैज अ, ठीक है, पार्ट्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इसमें इंडिपेंडेंट पार्ट्स एग्जिस्ट कर सकता है। एग्जांपल हो गया टीम हैज प्लेयर्स, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो प्लेयर्स इंडिविजुअली भी एग्जिस्ट करे बट एज अ टीम भी यहाँ पे कोलैबोरेट करके एग्जिस्ट करे, ठीक है। कॉम्पोजिशन हैज अ, यहाँ पे दीज आर द फ्रेजेस दैट यू कैन यूज टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ये चीज आएगी या नहीं आएगी, यहाँ पे ये वाला मैं एसोसिएशन टाइप यूज करूँ या नहीं करूँ, ठीक है, रिलेशनशिप टाइप यूज करूँ या नहीं करूँ। पार्ट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एग्जाम्पल हाउस हैज रूम्स, अब रूम इंडिविजुअली नहीं एग्जिस्ट कर सकते, जो रूम होगा, जो कमरा होगा, किसी ना किसी घर के अंदर तो होगा, राइट। सो दैट इज व्हाट यू आर हैविंग ओवर हियर, ठीक है, कंपोजिशन। इनहेरिटेंस इज अ रिलेशनशिप, सो चाइल्ड एक्सटेंड्स पैरेंट, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो पेरेंट्स से तुम्हारी प्रॉपर्टीज चाइल्ड में गई, तो चाइल्ड ने कहीं ना कहीं पेरेंट्स की प्रॉपर्टी से ले ली, अपनी प्रॉपर्टीज भी कुछ डाल दी, तो दैट इज हाउ चाइल्ड इज एक्सटेंडिंग अ पेरेंट ओवर हियर। डिपेंडेंसी, टेम्परेरी यूसेज, ठीक है, तो बेसिकली एक चीज को तुम दूसरी चीज पे डिपेंड करवा रहे हो, तो वहां पे तुम टेम्परेरी यूज केस के लिए ले रहे हो जनरली। ये मेरे डायग्राम्स ओवरव्यू, अगेन हम लोगों ने अभी जस्ट ये डायग्राम देखा, सो दिस इज द एंटायर थिंग दैट यू आर हैविंग ओवर हियर, ठीक है। नेक्स्ट इज यूएमएल, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, स्टैंडर्ड विजुअल लैंग्वेज फॉर सॉफ्टवेयर मॉडल्स क्रिएटेड बाय, these are some personalities। टू कैटेगरीज, स्ट्रक्चरल होता है एक तुम्हारा स्टैटिक, इसमें क्लास डायग्राम आ गया, ऑब्जेक्ट डायग्राम आ गया तुम्हारा, कंपोनेंट डायग्राम आ गया तुम्हारा, एंड डिप्लॉयमेंट डायग्राम आ गया, ओके। Behavioral is your second type of this thing. Okay, your UML diagrams and all that. So इसमें तुम्हारे डायनामिक डायग्राम्स होते हैं, यूज केस डायग्राम बनेगा, सीक्वेंस डायग्राम बनेगा। बेसिकली ये जो बिहेवियरल हो गया ना, वो यूजर के पर्सपेक्टिव से ज्यादा हो गया। ये जो स्ट्रक्चरल हो गया, दैट इज फ्रॉम लाइक कोडिंग पर्सपेक्टिव एंड एवरीथिंग, ठीक है, कि कैसे तुम इसको इंप्लीमेंट करोगे, ये तुम्हें बताता है सिस्टम क्या है, ये तुम्हें बताता है सिस्टम करेगा क्या, राइट। सो सीक्वेंस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम एंड स्टेट डायग्राम। व्हाट इज अ यूज केस डायग्राम, ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली इज अ यूज केस डायग्राम हम लोगों ने यहाँ पे देखा भी था। So what exactly is your use case diagram? Let's come to more part of this, more explanation of this. It shows system functionality from user perspective. ठीक है, ये यूजर के perspective से दिखाता है कि कैसे तुम्हारा जो डायग्राम है या कैसे तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर वो काम करेगा। एलिमेंट्स क्या होता है, इसमें एक एक्टर होता है, एक स्टिक फिगर, यू कैन यूज दैट, ठीक है, ये यूजर भी हो सकता है, सिस्टम भी हो सकता है। जैसे तुम्हें राइट में एटीएम मशीन बना दी थी, वहाँ पे तुमने सिस्टम बना दिया, लेफ्ट में लेफ्ट मोस्ट पार्ट में तुमने यहाँ पे यूजर बना दिया, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। नेक्स्ट इज योर यूज केस, यूज केसेस जितने भी दिखाने होंगे तुम्हें ओवल में दिखाने, सिस्टम बाउंड्री अगर तुम्हें दिखानी है रेक्टेंगल में दिखानी है, रिलेशनशिप तुम्हें लाइंस के थ्रू दिखानी है, ठीक है। रिलेशनशिप्स में अब तुम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो ऑलवेज इंक्लूडेड, या एक्सटेंड कर सकते हो, ऑप्शनल एक्सटेंशन भी शो कर सकते हो, या जनरलाइजेशन भी शो कर सकते हो।
एग्जाम्पल दिस इज योर एक्टर, ठीक है, इसके तीन यूज केसेस है, लॉग इन, व्यू प्रोफाइल और सर्च, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे एक स्टिक फिगर बना दिया, उसके बाद ये तीन लाइंस बना दी एंड इसमें तुमने ओवल्स बना दिया। व्हाट इज अ सीक्वेंस डायग्राम? ये चीज अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया है कि शोज ऑब्जेक्ट इंटरेक्शंस ओवर टाइम, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप दिखाते रहते हैं एलिमेंट्स, लाइफ लाइंस। सो ये वर्टिकल डैश्ड लाइंस ऑब्जेक्ट्स को के थ्रू शो करते हैं चीजों को, मैसेजेस हॉरिजॉन्टल एरोस। बेसिकली ये इस डायग्राम की बात हो रही है यहाँ पे, जो हम लोगों ने यहाँ पे शो किया था ना, सीक्वेंशियल डायग्राम, यहाँ पे सीक्वेंस डायग्राम हो गया। नेक्स्ट इज योर एक्टिवेशन बार्स, रेक्टेंगल ऑन लाइफ लाइन्स, ठीक है, वो शो करते हैं कितनी बार एक्टिवेट हो गया एंड ऑल दैट। रिटर्न ये बताता है कि कैसे किसी एक स्टेप से या किसी एक स्टेज से तुम दूसरे स्टेज पे वापस आ गए। ओके, यूजर एंटर किया लॉगिन फॉर्म में, वैलिडेट हुआ, ऑथेंटिकेशन सर्विस हुई, ऑथ सर्विस ऑथेंटिकेशन सर्विस हुई, देन क्वेरी की उसने डेटाबेस के साथ, जो रिजल्ट आया वो वापस आया सक्सेस में, एंड देन उसमें क्या किया तुम लोगों ने, यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया लॉगिन से डायरेक्टली डैशबोर्ड पे, समथिंग लाइक दैट, या होम पेज पे। So this was the entire part of UML diagram overview as well. Okay, object modularization. So what exactly is your object modularization? Okay, so इसमें organizing classes into packages, ठीक है, classes into packages or models, तुम different different classes को ना एक package के अंदर, एक model के अंदर बंद कर देते हो, so that you can reuse it in different different coding files or different different files as well, या different different जगह तुम उन्हें use कर सको, reuse कर सको, ठीक है। Principles क्या होते हैं? Package cohesion होता है इसमें। Cohesion is something जो हम लोगों ने last unit में भी discuss किया था, ठीक है। If you haven't watched that, थोड़ा सा पीछे कर लो, या फिर you can watch the Unit 5 one shot video as well, Unit 4 one shot video as well. So you will get a good idea of what exactly is cohesion and coupling as well. So इसमें पैकेज कोहेशन में हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप रिलेटेड क्लासेस जितनी भी है ना, उनको एक साथ ग्रुप कर देंगे, एंड सिंगल पर्पस पर पैकेज, एक पैकेज का एक ही पर्पस होगा, मेन पर्पस होगा। साइक्लिक डिपेंडेंसीज, नो सर्कुलर डिपेंडेंसीज, मतलब ऐसे घूम के वापस डिपेंडेंसीज नहीं आनी चाहिए, ए बी सी बट नॉट सी टू ए। अगर ए टू बी गया, बी टू सी गया, अगर वापस आ गया तो वो एक सर्कुलर डिपेंडेंसी हो गई, वो ए साइक्लिक नहीं होगी, वो साइक्लिक हो जाएगी, ठीक है। स्टेबल डिपेंडेंसीज डिपेंड ऑन स्टेबल पैकेजेस एंड स्टेबल इज लेस लाइकली टू चेंज, ठीक है। अगर स्टेबल है कोई चीज तुम्हारी, तो इट इज वेरी लेस लाइकली टू चेंज इन दैट केस। This was your entire topic explanation. Let's come on to the PYQ paper solution of this. Okay, so सबसे पहले तुम्हारे सारे differentiate between object oriented analysis and object oriented design. ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में क्या करते हो तुम, फोकस करते हो आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट, क्लासेस, रिलेशनशिप एंड ऑल दैट। एनालिसिस मतलब एनालाइजिंग थिंग्स, डिजाइनिंग मींस बेसिकली विजुअलाइजिंग थिंग्स एंड शोइंग थिंग्स थ्रू डायग्राम्स एंड एवरीथिंग। ओके, so इसमें आइडेंटिफाई करते हो ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस एंड रिलेशनशिप्स फ्रॉम प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट, डिस्क्राइबिंग व्हाट द सिस्टम शुड डू। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन शो फोकस करते हैं तुम्हारे ट्रांसफॉर्मिंग एनालिसिस मॉडल्स पे, ठीक है। ये बेसिकली तुम्हारे मॉडल को, इट फोकसेस ऑन ट्रांसफॉर्मिंग एनालिसिस, जो भी तुमने एनालाइज किया है अपने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, उसको डिजाइन मॉडल्स में कन्वर्ट कर देता है, तुम्हारे मॉडल्स में, तुम्हारे डायग्राम्स में, ठीक है। यूएमएल को यूज करके करो, किसी भी लैंग्वेज को यूज करके करो, बट तुम्हें डायग्राम्स में अगर कन्वर्ट करो, डिजाइन बना रहे हो, तो दैट इज व्हाट योर object oriented design deals with, ठीक है। It defines how the system will be implemented using classes, methods and interfaces and all that. What do you mean by object oriented concept? Again, object oriented concept मतलब तुम्हारी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स दो चीजें आएगी, तो तुम्हें यहाँ पे क्लासेस बनानी होगी, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ बंद कर दो, एंड उसके बेसिस पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बना लो एंड ऑल दैट यू आर हैविंग ओवर हियर, ठीक है। ईच ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स अ रियल वर्ल्ड एंटिटी एंड इनकैप्सुलेट्स डेटा एंड बिहेवियर, ठीक है। यहाँ पे डेटा वैल्यूज आएगी, एट्रीब्यूट्स आएंगे तुम्हारे, एंड नेक्स्ट थिंग जो तुम्हारी आएगी दैट इज फंक्शंस, ठीक है, या मेथड्स और बिहेवियर। ओके, इट improves modularity, reusability. These are all the things जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, लास्ट यूनिट में भी डिस्कस किया था, तो वही चीजें चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तुम्हारी मॉडुलैरिटी होगी, रीयूजेबिलिटी होगी, ठीक है, तुम्हारी स्केलेबिलिटी होगी, तुम्हारी मेंटेनेबिलिटी होगी, वही चार पांच पॉइंट तुम्हें हर उसमें मेंशन करने होते हैं, ठीक है। ये समझना भी है क्यों मेंशन कर रहे हैं। इफ यू हैव एनी डाउट्स डू लेट अस नो। स्टेट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स, अगेन द मेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स आर, इसमें तुम्हें एक्सप्लेन करना है वो चार चीजें, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस मॉडलिंग? अगेन, it is a process of representing system requirement using object based models such as class diagrams and all that, use case diagram and object relationships वगैरह, ठीक है। Let's come to the fifth question of this. What is data modeling in OOA, object oriented analysis, OOA over here, right? So what is data modeling? It is the data modeling in object-oriented analysis involves identifying data objects. डेटा मॉडलिंग मतलब डेटा ऑब्जेक्ट्स को तुम आइडेंटिफाई करो, ठीक है। एनालिसिस तो आएंगे यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं एनालिसिस कर रहे होगे, एनालाइज करोगे चीजों को। इट आइडेंटिफाइज डेटा ऑब्जेक्ट्स, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। इट रिप्रेजेंट्स हाउ डेटा इज स्ट्रक्चर्ड एंड एसोसिएटेड विद द सिस्टम, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ये पॉइंट्स तुम्हें कुछ मेंशन करना है एनालिसिस से रिलेटेड, डेटा मॉडलिंग से रिलेटेड, की डेटा को एनालाइज करोगे, डेटा को मॉडल करोगे, डेटा ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करोगे।
समथिंग लाइक दैट। ओके, सो लिस्ट स्टेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। ठीक है, स्टेजेस क्या होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के? सबसे पहले तुम्हारा सिस्टम डिजाइन आता है, देन इज योर ऑब्जेक्ट डिजाइन, देन क्लासेस एंड इंटरफेस डिजाइन, देन इज योर मेथड डिजाइन एंड रिलेशनशिप डिजाइन। पहले तुमने सिस्टम का डिजाइन बनाया ओवरऑल की कैसे सिस्टम मेरा होगा, उसके बाद तुमने एक एक ऑब्जेक्ट डिजाइन करने चालू किए, क्लासेस एंड इंटरफेस बनाए। ठीक है, पहले क्लासेस बनाए, देन उसके बाद तुमने देखा चाहिए ये ऑब्जेक्ट्स में इससे बनाऊंगा। देन तुम लोगों ने देखा क्या क्या मेथड्स यूज होंगे, क्या क्या मेथड तुम क्लासेस के अंदर डिफाइन करोगे। ठीक है, एंड कैसे ये आपस में कैरेक्टर्स या क्लासेस या ऑब्जेक्ट्स जो है आपस में रिलेटेड होंगे। दैट इज व्हाट यू शो इन द रिलेशनशिप डिजाइन as well। ठीक है, this was your entire part of this. Next is your what is UML? Unified Modeling Language. It is a standard graphical language used to visualize, specify, construct, and document software system. It provides a set of diagrams such as use case, class, sequence, and state diagrams and all that. ठीक है? Next is your part B. Explain object oriented design और OOD concepts। ठीक है, सबसे पहले समझा दो उसे। ठीक है, उसके इसमें तुम यूएमएल को भी इंक्लूड कर सकते हो कि तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन होता है ना, तुम उसको बनाते कैसे हो। तुम उसको बनाते हो यूजिंग क्लासेस, यूजिंग ऑब्जेक्ट्स एंड ऑल दैट। कितने टाइप्स होते हैं, यू कैन एक्सप्लेन दैट एज वेल बिकॉज इट इज कमिंग इन पार्ट बी, राइट? सो वो चीजें तुम बता सकते हो एंड यू कैन इवन टेल की यूएमएल डायग्राम इसमें यूज होता है या यूएमएल लैंग्वेज यूज होती है, यूएमएल के बारे में थोड़ा सा बता दो। ठीक है, तीन चार चीजों को कंबाइन कर दो, दैट इज हाउ यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स, यू कैन स्कोर फुल मार्क्स जो भी तुम लोगों के क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं। लेट्स से इफ दिस इज कमिंग इन 4 मार्क्स 5 मार्क्स, ठीक है, तो तुम लोगों को इसमें से 4 to 5 मार्क्स जितने भी लिखे हैं ना मैक्स स्कोर कर लोगे, उसमें से आउट ऑफ स्कोर कर लोगे। ठीक है, सो दीज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के बारे में बता दो, देन जो भी इसके चार पिलर्स होते हैं उनके बारे में बता दो, अलॉन्ग विद दैट ऐड मॉड्युलैरिटी, ऐड मैसेज पासिंग एज वेल। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंस बता दो कि रीयूजेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, ठीक है, सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है, ऑल दैट यू आर हैविंग इन दिस केस। ठीक है, एक्सप्लेन क्लास एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेशनशिप विद एग्जांपल। सो क्लास एंड ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप विद एग्जांपल, क्लास और ऑब्जेक्ट की कैसे आपस में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है उसको तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू समझाना है। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू डू इन दिस केस। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे दीज आर द यूएमएल सिंबल्स जो हम लोगों ने देखा था फ्लैश कार्ड्स में भी। दिस इज द इनहेरिटेंस कैसे परफॉर्म हो रही है, दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन, ऑल दिस यू कैन गो थ्रू। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल, फीमेल मेल, ठीक है, पर्सन है तो इनहेरिटेंस कर सकते हो तुम यहाँ से। ठीक है, दिस इज योर क्लास, इससे तुम इसमें भी इनहेरिट कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली तुम्हारी एक शेप है, ठीक है, ये सारी की सारी शेप किससे इनहेरिट करी है, इससे इनहेरिट करी है, सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल। सो बेसिकली ये जो तुम्हारी शेप है ना, यहाँ पे तुमने क्या किया, बेसिकली यहाँ पे प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी कि एरिया साइड होगी, ठीक है, वन साइड होगी, टू साइड हो गया, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, कुछ इसके एरिया कैलकुलेट करना होगा, कुछ पैरामीटर कैलकुलेट करना होगा। अब सर्कल के लिए अलग फॉर्म होगा, ट्राइंगल के लिए अलग फॉर्म होगा, रेक्टेंगल के लिए अलग फॉर्म होगा। सो ऑल दैट यू कैन मेंशन इन दीज ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। ठीक है, दिस इज अनदर थिंग दैट यू आर हैविंग, दिस इज द क्लास डायग्राम दैट यू आर हैविंग एंड दिस इज ऑब्जेक्ट डायग्राम ऑफ दैट एज वेल। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दिस दैट इज वेरी सिंपल। एक बार पॉज करके लेक्चर को देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। अगर कोई डाउट है, कोई भी दिक्कत हो, यू कैन मेक श्योर कमेंट इट। ओके, सो बेसिकली इसमें तुम यहाँ पे सबसे पहले ओओडी के बारे में बता दो, देन क्लासेस के बारे में बता दो, देन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बता दो, देन यू कैन टेल अबाउट एसोसिएशन। एसोसिएशन रिप्रेजेंट्स अ जनरल रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस। ठीक है, एग्रीगेशन, एग्रीगेशन इज अ वीक हैज अ रिलेशनशिप। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो तुमने देखी थी ना यहाँ पे, कि तुम्हारे यहाँ पे ये एसोसिएशन सिंबल्स थे, ठीक है, यूएमएल सिंबल्स एंड ऑल दैट, एसोसिएशन चीज के टाइप्स जितने भी है तुम्हारे, उनको तुम्हें एक्सप्लेन करना है विद डायग्राम ओवर हियर। ठीक है, उन्हीं चीज को तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप। तुम यहाँ पे इंपॉर्टेंस बता सकते हो, सिस्टम का स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, क्लैरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन को इंप्रूव करता है, सपोर्ट करते हैं रीयूजेबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी को, एंड हेल्प्स इन यूएमएल मॉडलिंग। एक्सप्लेन ऑब्जेक्ट मॉड्यूलराइजेशन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट मॉड्यूलराइजेशन क्या होता है, जस्ट अभी डिस्कस किया था, वही एक्सप्लेन करना है। It is a process of decomposing a software system into smaller, manageable, and independent classes or objects। ठीक है, each object encapsulates data and behavior related to a specific class। ठीक है, इसमें तुम्हें क्या क्या बेनिफिट्स मेंशन करने हैं, ऑल दैट यू कैन मेंशन, की फीचर्स कुछ मेंशन करने हैं, रिड्यूस्ड कॉम्प्लेक्सिटी होती है, मेंटेनेबिलिटी होती है इसमें, रीयूजेबिलिटी होती है, एंड रिलेशनशिप विद ओओडी प्रिंसिपल, ऑल दैट यू कैन मेंशन इन दिस केस। ओके, नेक्स्ट इज योर पार्ट सी, डिफाइन यूएमएल, एक्सप्लेन यूज केस डायग्राम एंड स्टेट चार्ट डायग्राम। ठीक है, तो ये दोनों को तुम्हें एक्सप्लेन करना है एंड एक तुम यहाँ पे ना डायग्राम दिखा सकते हो। दिस इज अ डायग्राम कि ये कस्टमर है, उसके ये यूज केसेस है एंड ये बैकएंड में लोग हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल व्यू आइटम्स करना है तो ये ऑथेंटिकेशन चाहिए होगी, इसके लिए आइडेंटिटी प्रोवाइडर चाहिए होगा। ठीक है, अगर तुम्हें परचेज मेक करनी है तो उसमें आपस में ये दोनों चीज होगी कि पहले वो व्यू आइटम्स देखेगा क्या क्या आइटम्स ऐड किया है, उसके बाद तो परचेज होगी। अमेजोन पे जाओगे, ऐसा नहीं है परचेज बटन पे दबा, बाय नाउ पे दबाया, लेकिन प्रोडक्ट ही चूज नहीं किया। दैट इज लाइक सॉर्ट ऑफ नॉनसेंस थिंग दैट यू आर डूइंग ओवर। हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, राइट? सो पहले वी आइटम्स, तुम आइटम्स को देखोगे, ऐड टू कार्ट करोगे, उसके बाद तुम परचेज जब मेक करने जाओगे तो वो देखेगा कि कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ तुम्हारा चेकआउट एंड ऑल दैट। ठीक है, लॉग इन कौन हैंडल करेगा, ऑथेंटिकेशन सर्विस हैंडल करेगी, व्यू आइटम्स, ऑथेंटिकेशन सर्विस एंड आइडेंटिटी प्रोवाइडर जो भी वो सेलर है वगैरह वो चीजें चेक करेगा यहाँ पे। एंड इसके अलावा जो तुम्हारा क्रेडिट पेमेंट सर्विस है वो चेक करेगा तुम्हारी यहाँ पे पेमेंट हुई कि नहीं हुई, एंड उसमें भी तुम्हारी ऑथेंटिकेशन चाहिए होगी। एंड पीपल इज लाइक
पीपल इज लाइक योर लाइक द वन, जैसे हम लोगों ने रीजर पे यूज कर रखा है, तो वैसे ही तुम्हारे पास पीपल भी है जो पेमेंट गेटवेज प्रोवाइड करता है। और ये पीपल इज मोस्टली यूज्ड इन लाइक अमेरिकन कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज एज वेल। इंडिया में ज्यादातर रीजर पे यूज किया जाता है, बट टू एक्सेप्ट इंटरनेशनल पेमेंट्स काफी बार पीपल भी यूज किया जाता है, बिकॉज काफी इंटरनेशनल वॉलेट्स पीपल पे बेस्ड होते हैं। इफ यू वांट टू चेक आउट एन एग्जांपल ऑफ दिस कि कैसे पीपल वगैरह या फिर रीजर पे वगैरह काम करते हैं, ठीक है, सो आई मेक श्योर टू ड्रॉप द कमेंट ऑफ कोर्सेज सेक्शन ऑन अ वेबसाइट, ठीक है, उसको चेकआउट कर लेना। किसी भी जस्ट enroll now पे दबा देना, you'll see a razor pay integration over there, ठीक है, so that will visualize your entire thing over here, ठीक है। make purchase and all that complete checkout and everything you're having, तो इसके एक डायग्राम एक्सप्लेन बना दो, इसको एक्सप्लेन कर दो, फिर यूएमएल को एक्सप्लेन करो, यूएमएल क्या होता है, उसमें यूज केस डायग्राम क्या होता है उसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। इसमें एक एक्सटर्नल एंटिटी होता है, यूजर और सिस्टम होता है, यूज केसेस बताते हो, सिस्टम बाउंड्री होती है, रिलेशनशिप होती है, ठीक है। तो ये सिस्टम बाउंड्री है, एवरीथिंग यू आर हैविंग, एंड इसके साइड में कस्टमर है, तुम्हारा यूजर है, एंड दीज आर ऑल द बैक एंड पीपल दैट यू आर हैविंग ओवर हियर, ठीक है। एग्जांपल तुम एटीएम सिस्टम के भी दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। State chart diagram. A state chart diagram models the dynamic behavior of an object by representing different states and transitions between them due to events. ठीक है, so state chart different states के बीच में तुम्हें बता दे कि कैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो। तो state a condition during life of an object. Event triggers transition from one state to another. Transition movement from one state to another. Action activity performed during transition. For transition, for example, एक स्टेट थी तुम्हारी एटीएम पिन इंसर्ट करने की, दैट इज योर फर्स्ट स्टेट। सही डाली तो सेकंड स्टेट पे जाएगा वो, दैट इज योर विड्रॉ, या फिर जितने भी तुम्हारे मेन्यू होंगे ना, जितने भी ऑप्शंस होंगे उनको शो करेगा। अब तुमने विड्रॉ चूज किया, नेक्स्ट स्टेट पे जाएगा, इट विल आस्क यू फॉर द अमाउंट, कितना विड्रॉ करना है, ठीक है, उतना बैलेंस होना चाहिए, फिर वो उसे चेक करेगा बैलेंस है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो तुम्हें अमाउंट देगा। सो एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक तुम जा रहे हो, उसी को तुम्हें यहाँ पे डायग्रामेटिकली दिखाना है। स्पेसिफिकली तुम यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली भी एक्सप्लेन कर सकते हो इस चीज को। दैट इज द कंक्लूजन यू आर हैविंग ओवर हियर। Okay, evaluate object-oriented design concept and object-oriented analysis, ठीक है। सो तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड एनालिसिस क्या होता है, ओडी क्या होता है, ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड डिजाइन क्या होता है, एंड ऑल दैट, राइट। एंड ये आंसर कहते हैं बेसिकली व्हाट द सिस्टम शुड डू। ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड एनालिसिस ये बताता है तुम्हारा, और जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड डिजाइन होता है वो डील करता है डिजाइनिंग द मॉडल फॉर सुटेबल इम्प्लीमेंटेशन ओवर हियर। इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हो तुम, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, ठीक है, रीयूजेबिलिटी होनी चाहिए तुम्हारे कोड की, तुम्हारी क्लासेस की, मॉड्यूलैरिटी होनी चाहिए, एक बड़ा सा मॉड्यूल डिफरेंट डिफरेंट सेपरेट मॉड्यूल्स में भी डिफाइन कर सकते हो तुम, ठीक है, या ब्रेक डाउन कर सकते हो। मेंटेनेबिलिटी होनी चाहिए कोड की, स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, तुम्हारा कोड स्केलेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि छोटे अमाउंट ऑफ यूजर्स तक काम कर गया, बड़े अमाउंट ऑफ यूजर्स के लिए वो क्रैश कर गया और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। द नेक्स्ट यू कैन मेंशन ओओए एंड ओओडी के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है, ठीक है। ओओए आइडेंटिफाई करता है तुम्हारे ऑब्जेक्ट इंटरकमेंट को, और जो तुम्हारा डिजाइनिंग वाला पार्ट होता है वो उसको क्लासेस एंड इंटरेक्शंस में डिवाइड कर देता है या बना देता है, ठीक है, रिफाइन कर देता है। So this is the entire thing that you're having. Again, next thing you have to write the conclusion of this entire thing. It plays a crucial role in realizing object-oriented analysis models and all that. And that is how you can conclude this entire thing. ठीक है, so काफी मजेदार तरीके से हम लोगों ने सारे पीवा के डिस्कस किए, ठीक है, हम लोगों ने सारे फ्लैश कार्ड्स के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज किया, ईच एंड एवरीथिंग वी डिस्कस्ड इन टुडेस क्लास, ठीक है। सो दिस इज एंटायर थिंग, ऑल द यूनिट्स वी हैव डिस्कस्ड, ऑल द यूनिट्स वी हैव कवर्ड, ठीक है। सो यू आर गुड टू गो फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन फॉर योर एग्जाम्स। मेक श्योर आफ्टर वॉचिंग द लेक्चर्स जो भी मैंने स्क्रीनशॉट लेने को बोला था उनको एक बार गो थ्रू कर लो, एंड पीवाईक्यू पेपर्स को एक बार रिकैप कर लो, सो दैट यू कैन फ्रेम योर आंसर्स टेक्निकली एज वेल। तुम लोग खुद से तो फ्रेम कर ही लोगे अगर तुमने पूरे लेक्चर्स देखे, कॉन्सेप्ट्स को समझा है तो। So this was the entire thing. कोई भी डाउट्स हो तो फील फ्री टू कमेंट अपकमिंग लेक्चर्स के लिए। इफ यू वांट एनी स्पेसिफिक कोर्स, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कोर्स चाहिए, किसी भी रिलेटेड किसी भी चीज से रिलेटेड तुम्हें कोर्स चाहिए, एआई हो गया, जावा प्रोग्रामिंग हो गई, सीपीपी, डिजिटल मार्केटिंग, हम लोगों के पास कोर्सेज है वेबसाइट पे, वी हैव डेडिकेटेड कोर्सेज, ठीक है, इन विच यू विल गेट असाइनमेंट्स, क्विजेस, सर्टिफिकेशंस, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। वैलिड सर्टिफिकेशंस, आईएसओ सर्टिफाइड सर्टिफिकेशंस, वो एससी फालतू के सर्टिफिकेशंस नहीं है, ठीक है। सो दोस वुड बी वेरीफाइड and those would help you in your recruitment as well, in your placements as well. So you can check out the courses section for that. YouTube पे if you want any specific thing, किसी भी चीज से related तुम्हें कुछ भी चाहिए, make sure to comment that, make sure to drop it in the comments, and we'll bring that for all of you. This was it for today's lecture. See you guys in the upcoming lectures. Subscribe to Y Codes, the best study buddy. Keep studying, keep exploring.